नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है, आरक्षण हो चुकी है। 40 वार्डों में दावेदार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महापौर के लिए सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है, उसमें भी लंबी फहरिस्त बनते जा रही है। चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दावेदार सामने आते जा रहे हैं। लेकिन इस बार ऊंट का करवट किस तरफ बैठेगा यह तो वक्त ही बताएगा। पिछले 10 वर्ष की कार्यकाल हम देखें तो पहला कार्यकाल भाजपा का रहा, दूसरा कार्यकाल कांग्रेस का रहा। इस बार क्या फिर से वो रोटेशन आएगा या फिर कांग्रेस फिर से बाउंस बैक करेगी, ये तो मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम यह विश्लेषण जरूर कर रहे हैं कि जनता आखिर क्या चाहती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने उम्मीदों पर, अपने मतदाताओं के उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं। इसे तारतम्य में प्रखर टीवी लगातार लोगों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते जा रही है। इस वक्त हमारे साथ दो महिला नेत्री मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाजपा से जो प्रथम नगर निगम की महापौर थी अर्चना चौबे, वो इस तरफ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस नेत्री, भाजपा कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष सूर्य प्रभा चेटियाल जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जिनका केंद्र में, राज्य में और पहला कार्यकाल भी रहा, उनका तरफ मुखातिब होता हूं। अर्चना चौबे की ओर, जिन्होंने पहला कार्यकाल निगम बनने के सबसे पहला कार्यकाल उनका 5 साल उन्होंने किया। वो 5 साल के बाद जो है कांग्रेस की सत्ता आई, तो वो 5 साल और अब के 5 साल में आप कैसे तुलना करते हैं? सबसे पहले मैं तो प्रखर टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद अर्पित करती हूँ। साथ में प्रखर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक अच्छा चैनल है इस धमतरी शहर में जो सब अच्छे से देखते हैं। और सभी को नमस्कार। 5 साल भाजपा के कार्यकाल में बहुत से ऐसे काम हुए हैं और जो बचे हुए काम को उसको भी कांग्रेस ने इस 5 साल में किए हैं। तो बहुत अधिक काम भाजपा सरकार में हुए थे। जब प्रथम निगम बना था और हम महापौर पे बैठे थे, भाजपा सरकार बैठी थी उस समय, तो अनेक काम हुए हैं। आप उसको अंदाजा लगाएंगे तो कम से कम 40 करोड़ के काम हुए थे। ज्यादा ही होंगे, मैं कम नहीं बोल सकती, क्योंकि सबसे पहले तो एक बना है ऑडिटोरियम आपका, उसके बाद आपका सिटी बस स्टैंड बना, और बालक चौक में जो आज भवन आप देख रहे हैं, शॉपिंग मॉल टाइप का बना हुआ है, एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है वो। और पूरे शहर में बीटी रोड का जाल, आज भाजपा के सरकार के समय ही पूरे शहर में बीटी रोड बना है। आप मकई चौक से आप बिंदवासिनी मंदिर तक आप देख सकते हैं, आप कॉलेज रोड देख सकते हैं, शहर के पोस्ट ऑफिस आपका पोस्ट ऑफिस से आप बस्तर रोड तक, वहां तक देख सकते हैं। यानी जहां भी आप अभी नजर दौड़ाएंगे पूरे बीटी रोड उसी से बना हुआ है। आप इधर यहाँ का भी देख सकते हैं। अधारी नवागांव का भी उस समय भी हमारे समय का ही बीटी रोड पास हुआ था। जो पूरी शहर की नालियां हैं, आज पूरी शहर की ड्रेनेज सिस्टम है, उसी समय प्रस्तावित हुआ था, जो अभी तक वो बन रहा है। वैसी पानी टंकियां आपके अधारी नवागांव में पानी टंकी है, आपका रामसागर पारा में है, एक आपका हटकेसर में, वहां पे पानी टंकी का उसी समय हमारे कार्यकाल के समय ही उसका भूमि पूजन हुआ। आज वो टंकी बन के तैयार है। ये सभी भाजपा सरकार की एक उपलब्धि है कि उसी समय जो भी काम हुए हैं भाजपा सरकार के तहत हुए हैं। नल जल आप देख रहे हैं, नल जल भी केंद्र सरकार की योजना है। आज आवास योजना महिमा सागर वार्ड में गरीबों के लिए जो आवास बना है वो भी अभी बहुत ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा कंप्लीट होना बाकी था, वो अभी पूरा नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हो पाया ये मुझको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका पूरा टेंडर, उसका कार्य पूरा शुरू हो गया था। वैसे विंध्यवासिनी के पास भी आवास योजना का हो रहा था, वो भी पूर्ण नहीं हो पाए। यानी ऐसे बहुत से काम है जो हमारे कार्यकाल में शुरू हुए, लेकिन इस 5 साल में उस काम को पूरा नहीं किया। ना ऑडिटोरियम को पूरा किया गया, ना ही गोकुल नगर का भी प्रस्ताव हमने जमीन खरीद के रखे, उसको भी आज तक नहीं हुए। हाईटेक बस स्टैंड के लिए भी हमने जमीन लेके रखे अर्जुनी में, वहां पे भी उसका भी आज का कार्य नहीं हुआ। यानी ऐसे बहुत से काम थे जो उस 5 साल में हुए, लेकिन इस 5 साल में उस काम को पूरा नहीं किया गया। ये बहुत तुलना दुख की करें तो बात आप है। कितना पाते हैं कि आपके कार्यकाल और इस कार्यकाल में आखिर क्या वजह रही होगी, जबकि सरकार भी उनकी, जैसे आपके समय में आपकी सरकार थी, उनके समय में भी उनकी सरकार थी, फिर आखिर क्या रहा कि आपके जो छोड़े हुए काम है वो अब तक वो पूरा नहीं कर पाए? ये तो वही बता सकते हैं कि कांग्रेस सरकार रही
और उन्होंने इस 5 साल में उस काम को क्यों नहीं पूरा किया गया? क्योंकि ऑडिटोरियम भी आज पूरा नहीं हुआ है, बन के तैयार हो गया है। बस स्टैंड के लिए जमीन खरीदी गई अर्जुनी में, वो भी आज तक नहीं बना। गोकुल नगर के लिए जमीन खरीदी गई, वो भी नहीं बना। यहाँ तक कि सामुदायिक भवन के लिए भी 25 करोड़ रुपए आए थे शासन की तरफ से उस समय, लेकिन उसको भी बनाया नहीं गया। उसको आधा 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 यानी 1 करोड़ 25 लाख 10 लाख 20 लाख करके पूरे वार्डों में उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो यानी क्यों नहीं किया गया, ये तो मुझको भी परे है। शायद कांग्रेस सरकार विकास की ओर ध्यान नहीं दी और भाजपा सरकार हमेशा विकास के लिए आगे बढ़ी है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के विकास के लिए आगे बढ़े हैं। चाहे हमारे इस सीएम साहब हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी, उन्होंने विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और विकास कार्य जहां देखो वहीं, आज पूरे देश में देखो तो हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ बाईपास रोड बन गई है आज। ये भी भाजपा सरकार की देन है कि आज जहां पाए वहीं चारों तरफ कनेक्टिविटी से पूरी रोड बन चुकी है। रिंग रोड बोलना चाहिए, बाईपास रोड बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार 5 साल रही, लेकिन किसी भी काम को नहीं कर पाई। जो भी भाजपा सरकार का जो फंड आया था, उसी पैसे को आज वही रोड नाली बन रही है। जो हमने भूमि पूजन और हमने जो टेंडर कर दिए थे, उस टेंडर को निरस्त करके ही वही काम फिर से किया गया है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता, इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार विकास की ओर ध्यान नहीं देती, 5 साल में कोई काम नहीं किया, हमारे काम को भी वो पूरा नहीं कर पाए। मैं सबसे पहले प्रखर टीवी के जितने दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करती हूँ। जैसा कि दीदी बोली हैं अभी कि कांग्रेस सरकार विकास की ओर आगे नहीं बढ़ी है, ये एकदम गलत है। यदि इन्होंने 5 साल में ये सारी चीजें दिखाई हैं जो अभी जिसका ब्यौरा उन्होंने दिया है, तो मैं पूछ रही हूँ कि 138 साल से क्या था? क्या ये 5 साल में ही ये सारी चीजें हुई हैं क्या? तो ये इनकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है तेरी फाइलों में मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। तो ये ऐसा है कि 138 साल में जो आपने नहीं किया है वो आप चाह रही हैं कि 5 साल में हो जाए। दूसरी बात, 5 साल के बाद हमको जब हमारे मेयर साहब आए हैं तो उसमें तो 2 साल तो हमारा कोरोना में निकल गया, 1 साल आपकी सरकार रही है। उस लिमिटेड पीरियड में गोकुल नगर की भी मांग काफी समय से, कई बरसों से है। ऑडिटोरियम बन चुका है, उसकी सुविधाओं को अभी अपने को अपग्रेड करना है, या फिर वहां पर जो आज पूरे शहर में कहीं खेल के मैदान वहां पर यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता सब कुछ है, भूमि पूजन सबकी होती है, पर उसके रख रखाव के लिए कोई पहल नहीं होती है। इतने सारे गार्डन बने हुए हैं, उन गार्डनों में आप चौकीदार नहीं है, चौकीदार है तो वो उनको कहीं और लगा दिया जाता है। इतने गार्डन हैं, कहाँ उसकी रख रखाव है? हमारा छत्तीसगढ़ पूरा सांस्कृतिक सभ्यता के साथ है। हमारे इतने घाट हैं, तालाब हैं, यहाँ पर कई कार्यक्रम तालाबों में होते हैं, तो उन घाटों को भी विस्तृत करना चाहिए जहाँ पर महिलाएं जाती हैं, जहाँ पूजा पाठ कार्यक्रम होते हैं, इन पर भी कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक लाइटें और सड़कें हैं, ये तो देखिए जितने पार्षद हैं, 40 पार्षद है तो 40 पार्षद यही काम करेंगे, अपने अपने वार्डों में लाइट लगाएंगे तो सड़कें बनाएंगे। ये तो पार्षदों का चलता है, होता है, करते हैं। पर आज जो वाकई धमतरी का विकास रुका हुआ है, क्योंकि पिछले 100 बरस इन्हीं के हाथ में रहा है। तो आप 3 साल में यदि आप चाहते हैं कि हम विकास कर लें, तो और उसमें भी ऐसे कई फंड है, जैसे 5 करोड़ के फंड आए थे अंतिम में, उसको भी आपने रोक दिया, फिर उसको आपने अपनी तरफ से। यदि विकास हुआ है धमतरी में, आज जो जगमग जो चमक रहा है, जो धमतरी जो सड़कों से लैस है हमारी धमतरी शहर के अंदर, वो सब हमारे ही पार्षद और हमारे महापौर ने तो कभी अपने पार्षद और तुम्हारे पार्षद तो उन्होंने किया ही नहीं। आज महापौर ने पूरे 40 वार्डों में जितने काम हुए हैं उनकी स्वीकृति से, उनकी मेहनत से बने हैं। तो मैं नहीं समझती कि, बल्कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वरोजगार की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है कि जितनी भी प्राथमिक शालाएं जो धमतरी में थी वो सब आज
जो निगम के द्वारा चलाई जा रही थी वो बंद है या बंद होने की कगार में है। दाजी मराठी बंद होने की कगार में है। फिर स्वास्थ्य में बुढ़ेश्वर मंदिर के पास एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र था, वो बंद है। उसकी भी कभी किसी ने परख नहीं ली, पूछ नहीं ली। तो हम लोग के आने पर अधूरे काम को पूरे करते करते में हमारा समय निकल गया। और दूसरी बात, इन लोग और हर छोटी बड़ी बात में बस सिर्फ बाहर बैठ के ढोल बजाने का काम किए हैं ये लोग। तो ये एक सामंजस्य के साथ, हम शहर के लिए काम कर रही हैं, हमारा शहर है, हम आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। आपने यदि काम किया उसको आगे हम बढ़ाएंगे, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। अभी ऐसे ही इतनी गौशालाएं हैं धमतरी में, कंजी हाउस में गायों को रख रखाव की जगह नहीं है। उसको भी यदि हम कुछ नया उद्धार करें उसमें भी, तो भी हम वहां पर भी गायों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे पास इतने दानदाता हैं, उनके द्वारा हम मदद लेके जो गौशाला में दान करते हैं वो कांजी हाउस में भी कर सकते हैं। वहां पर भी रख रखाव के लिए स्टाफ की जरूरत है। ओवरऑल मैंने ये देखा है कि निगम में स्टाफ की बहुत कमी रहती है, जिसकी आवाज कभी उठाए नहीं है, और यदि स्टाफ है तो वो उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हुआ, ये मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए, जैसे कि और एक बहुत बड़ी बात है, NULM जो राष्ट्रीय नेशनल अर्बन डेवलपमेंट वाला रहता है, वो उसका डिपार्टमेंट है, पर उसमें कभी किसी महिला को कोई ट्रेनिंग दी नहीं गई। मैं 5 सालों में लगातार आवाज 10 सालों से उठाती आ रही हूँ। वही NRLM में अपन लोग देखेंगे कि ग्रामीण में हमारी भूपेश बघेल सरकार ने काफी कुछ काम किया है, सी मार्ट शुरू किए हैं, कोदो कुटकी में कोई काम नहीं हुआ है। आज खेती एक ही टाइम करते हैं और दूसरी टाइम के लिए खेती के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि हमारी जमीनें पानी मांगती है अपनी रबी फसल के लिए। तो कोदो कुटकी के लिए भी बहुत काम हमारे भूपेश बघेल जी ने किया है, उस पर समर्थन मूल्य तय किए हैं। तो ऐसे कई बातें हैं जो विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और नारी सुरक्षा तो है ही नहीं। ना किसी गार्डन में आज हम लोग नहीं जा पाते हैं, किसी गार्डन में, ना स्वास्थ्य के नाम से वहां पर अप्लायंसेस है पर हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ बातें जो हैं, आने वाले समय में निगम में इन बातों को लेकर मेयर का चयन होना चाहिए और आगे इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा जो कांग्रेस की जो अभी इनके दल थे कांग्रेस वाले, जो और भी हमारे साथ जुड़ा गए, उनका हमेशा एक ही कहना है कि 5 साल में 2 साल कोरोना का था, 2 साल का समय मिला, और जो 1 साल था वो 1 साल आपकी सरकार आई और 1 साल आपकी सरकार ने सारे फंड रोक दिए और सारे फंड को वापस बुला लिए, तो इनके पास डेवलपमेंट के लिए समय नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, हाथ कंगन कुहाड़ से क्या है, जिसको काम करना है कैसे भी काम को कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की क्या स्थिति थी, आज देखिए। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था। आज देश इतना स्वच्छ हो गया है, आज आप देख सकते हैं स्टेशनों को कितनी साफ सफाई है। पहले इस समय ऐसा था क्या? नहीं। वो भी तो 45 साल, पूरा देश को 50 साल 70 साल की तक समस्या क्यों हल नहीं होती है? धूल वाली समस्या भी हल होगी। आप अभी शहर को भी देख रहे हैं, स्वच्छता अभियान के समय जब शुरुआत हुई तो आप देखते थे जगह जगह कचरा पड़ा रहता था। लोग बाहर लेकर के, महिलाओं को भी देखो, चाहे गांव में जाओ, कितनी गंदगी रहती थी। आज वहीं अपन शाम के समय निकल नहीं सकते थे, लेकिन अभी रोडें साफ है, शहर साफ है, गली कुचड़े साफ हैं। आज स्वच्छता अभियान को, जैसे अभी बहन बता रही थी कि रोजगार नहीं मिला महिलाओं को, आज नगर पालिका निगम में 400 महिलाएं स्वच्छता अभियान के तहत जुड़ी हैं और उनका रोजगार चल रहा है। उनको डोर टू डोर कलेक्शन के लिए स्वच्छता दीदी के तहत आज वो कलेक्शन कर रही कचराओं का। आज कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी कोई कचरा नहीं है, स्वच्छ सुंदर साफ शहर हो रखा है। रोज डेली जाती है कचरा उठाने के लिए। आज उन बहनों को रोजगार मिला है। उसी के तहत 130 साल बोल रही नगर पालिका में रहे, उस समय भी पूरी रोडें बनी उस समय, और हर काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं काम हुआ। आज मकई गार्डन को देखिए कितना स्वच्छ और कितना सुंदर साफ है। आप रमसगरी तालाब को देखिए, पानी की कमी है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है कि हमको हमारे शहर को स्वच्छ सुंदर साफ कैसे रखना है। यदि कोई चीज सरकार बनाती है तो उसको हमको भी निगरानी से, हमको भी स्वच्छता के तहत ध्यान देके उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आपका विंध्यवासिनी वार्ड में भी गार्डन बने,
आपका इंडोर स्टेडियम आज इतना सुंदर गार्डन बन के तैयार है। आपका बालक स्कूल के पास जो आपका मैदान है वो भी खेल के लिए मैदान है, लेकिन ये हमारे रख रखाव के ऊपर होता है। और ये सतत प्रक्रिया है नगर निगम नगर पालिका की, रोड नाली स्वच्छता, ये लाइट, ये हर साल इसको बनवाना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। ये लगातार होते रहता है काम, क्योंकि किसी को कोई समस्या ना हो। और सतत की प्रक्रिया है नगर निगम नगर पालिका में कि हर साल हर 5 साल में पार्षद बैठते हैं और ये हर साल नाली का, सफाई का, रोड का ये काम चलता है, पानी का चलता है, बिजली का ड्रेनेज चलता सिस्टम है। अब तक कल क्यों हल नहीं हो पाता है? क्या टेक्निकल बाहर के मुंबई अहमदाबाद जैसे संस्था से क्यों नहीं बुलाया जाता है? नहीं, वहां से आए हैं, ड्रेनेज सिस्टम का पूरा बन चुका है। मेरे कार्यकाल के पहले भी, और मैंने भी पूरा सर्वे करवा करके, और आज आप निगम में जाके देखेंगे तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम का पूरा बन चुका है। और बस इसको हमको आगे बढ़ाना है। यदि हम आगे भी यदि आए रहती भाजपा सरकार तो शायद वो हल हो जाता, लेकिन अब शायद जनता भी समझ गई है और शायद कांग्रेस क्यों ईश्वर नहीं की कांग्रेस क्यों नहीं अब कर वो पाया? उन्होंने फाइल निकाल के देखे नहीं होंगे कि ड्रेनेज सिस्टम की फाइल कहाँ है करके। वो निकाल के देखते तो उनको पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जैसे आपका अभी ये आपका वहां पे जो स्वच्छता, साफ पानी को, गंदा पानी को साफ फिल्ट्रेशन पानी के लिए बन रहा है, ये हमारे ही प्रोजेक्ट है। हमारे से ही वही काम को शुरू हुआ था और हमने उसको पूरा तैयार किए थे। आज वही काम सामने आ रहा है। वैसे ही पूरे ड्रेनेज सिस्टम की आपका पूरा प्रोजेक्ट बन के वो रखा हुआ है, केवल उसको आगे बढ़ाना है, शासन से पैसे की मांग करना है। चाहे बकरा नाला हो, चाहे पीडी नाला हो, चाहे आपका दीक्षित नाला हो, ये से पूरे नालों का पानी सीधा सोरित में जाता है, वो पूरा कॉलेज के पीछे जाता है। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम हमारा बना हुआ है, लेकिन उसको बस फॉलो करना था। आज फाइल आप भी निकाल के देखेंगे तो पूरा बना हुआ है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो कमीशन खोरी की जो आदत लगी हुई है कई लोगों के, नगर निगम में अधिकारी कर्मचारियों पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस का ये बार बार कहना रहता है कि आपके कार्यकाल से वो शुरुआत हुई है, अधिकारियों को ये बुरी आदत लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल फालतू बात है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सीधाई से जो काम हो रहे हैं वो काम चल रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, शायद उन्होंने फाइल नहीं देखी होगी या करने की उनकी मंशा नहीं होगी। क्या लगता है कि मेयर साहब जो है कितने बार नगरीय प्रशासन मंत्री से मिले और नगरीय प्रशासन मंत्री हालांकि धमतरी एक भी बार नहीं आए, तो क्या फंड के लिए वो जाते थे ऐसा? नहीं, उन्होंने अपनी कोशिशें तो पूरी की हैं, पर ये जितने जैसे ऑडिटोरियम है, गोकुल नगर है, गोकुल नगर के लिए डेयरी वासियों का अपनी खुद की इच्छा नहीं है कि वो लोग बाहर निकलें। दूसरी बात, सड़क चौड़ीकरण है, उसमें आप जानते हैं कि सदर में क्या होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम आम पब्लिक से, जैसे दीदी भी बोले हैं कि सफाई हो रही है, सड़कें चमकदार हैं, लाइटें लगी हुई हैं, शहर चमक रहा है, पर कुछ इच्छा शक्ति लोगों में भी होना चाहिए। कहीं उनको भी एक सैक्रिफाइस करने की आदत डालनी पड़ेगी। सड़क चौड़ीकरण आप जानते हो कहाँ जाके रुक रहा है अपना, गोकुल नगर आप जानते हैं कहाँ जाके रुक रहा है। जहाँ तक ऑडिटोरियम का सवाल है, वो उसमें काफ़ी फाइनेंस की ज़रूरत थी, जो फाइलें आगे ही नहीं बढ़ पाई हैं। और फिल्ट्रेशन का जो है वो तो चल ही रहा है, अभी पीएचसी, यानी यहाँ जितनी चीज़ें हैं आज धमतरी में, वो सब चीज़ों को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के लिए ये बोला कि उसके लिए नगर निगम सीमा के बाहर हम जमीन नहीं है, तो वो काम रुक रहा है। तो इसमें आम जनता के साथ एक इच्छा शक्ति के साथ यदि विकास की ओर हम पक्ष विपक्ष मिलकर यदि हम काम करते हैं, एक दूसरे की यानी नोक झोंक के बजाय यदि हम एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सभी क्षेत्रों में हम लोग विकास कर सकते हैं। पर हर जगह, जैसे अभी मैंने डिस्पेंसरी का बोला था, बुढ़ेश्वर तला, वहाँ एक बीजेपी नेता ने अड़ंगा लगाया था। ऐसे हर जगह पे ऐसे कुछ पॉइंट्स आते, कभी वो कभी ये, और इसके पीछे और भ्रष्टाचार का एक नाम ले लिया जाता है। और यदि उसके लिए यदि ऐसा आप लोग बोलते भी हैं तो प्रूव करना चाहिए उनको, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक आवाज उठाना है बेवजह, यानी हमारे यहाँ तक कि हमारे कार्यालयों में भी महिलाएं आके तोड़फोड़ कर देती हैं। ऐसा तो हम लोग कांग्रेस में कभी कुछ करते नहीं हैं, बड़ी आगे सफलता के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके की बातें जब होती हैं तो हमारा ये कहना है कि
सब मिलजुल कर काम करें और ये हमारा शहर है। यदि इस बात को यदि हम अपने जहन में बिठाएं तो सारे विकास के काम अपने आप हो सकते हैं। आज आपका केंद्र में भी आपका है, प्रदेश में भी आपका राज है, तो इसमें मिलजुल कर आगे बढ़े। हम लोग भी विकास के लिए ही मेयर का चुनाव होता है, पार्षदों का चुनाव होता है, हर एक अपने अपने क्षेत्र में प्रोमिसेस करके आते हैं, तो रुक कहाँ रहा है काम, ये समझने की जरूरत है। चलिए, अभी महापौर का आरक्षण जो है सामान्य वर्ग से है, लोगों की ये बात है, ज्यादातर जो है पुरुष ही उसमें आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है ज्यादातर पुरुष वर्ग का कि जब ये आरक्षण मुक्त हुआ है तो यहाँ पर महिलाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए मेयर के लिए? महिलाओं की भागीदारी में तो सबसे पहले तो मैंने ही आगे बढ़ के किया है कि मैं दावेदारी कर रही हूँ। और क्योंकि पिछले 36 साल से मैं भी धमतरी में हूँ, 89 से मैं यहीं पर हूँ, तो एक जैसे एक घर होता है जिसमें एक माँ की जरूरत होती है, वैसे ये शहर मेरा है। इस शहर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें क्या जरूरतें हैं, जैसे बच्चों को हम जानते हैं, इसी तरीके से ये हम लोग महिलाएं ज्यादा अच्छा जानेंगी कि आज महिलाओं को, जैसे मणिकंचन की बहनें हैं, उनका भी हम लोग सही जगह पे इस्तेमाल करके उनके उस सैलरी के साथ साथ उनको ईएसआईसी के लिए पैसा कटता है पर उसका बेनिफिट्स उनको नहीं पता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं कि आपको ईएसआईसी हॉस्पिटल है, आप जाके वहां दवाइयां लीजिए। फिर ऐसे ही इनसे हम लोग जो कास्ट वगैरह बना था, बीच में हम लोग मेयर साहब ने शुरू करवाया था, गोबर का भी बनता था, उसी के साथ प्लास्टिक को भी हम लोग गला के यदि उसके डल्ले बना के बड़ी इंडस्ट्रीज में भेजेंगे तो हमारा पॉल्यूशन में भी जो ध्यान हमको देना है उस पर अपन ध्यान दे सकते हैं। कचरे का सेग्रीगेशन प्रॉपर होना चाहिए, कांजी हाउस को प्रॉपरली डेवलप करना चाहिए, हमारे जितने भी तालाब हैं उनको प्रॉपर डेवलप करना चाहिए, डेयरियों में। और ये जो मैंने अभी बीच में आपसे एनयूएलएम के लिए बोला था, वो देना आरसीटी के द्वारा उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैंने कई बार इस बात पे आवाज उठाई कि आप ग्रामीण महिलाओं को तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, शहरों में हमारे अटल आवास है, स्लम एरिया है, वहां सारी गरीब महिलाएं हैं, वो लोग एक एक ही हाथ कमाने का रहता है, उन लोगों के लिए हमको कुछ उद्यमिता का काम करना चाहिए। उन लोगों को हम इन आरसीटी के द्वारा ट्रेनिंग दिला के, जैसे मशरूम है, अचार बड़ी पापड़ है, और ऐसे अपने घानी का तेल है, आज बड़े बड़े शहरों में सभी लोग घानी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये छोटे इंडस्ट्रीज को हमको उपयोग करने के लिए खादी ग्राम उद्योग, हमारे पीडब्ल्यूडी, हमारे सड़कों के लिए और निगम के द्वारा ट्रेनिंग देकर हमें महिलाओं के लिए भी कुछ काम आगे तो करना हम क्या चाहिए। माने कि पुरुष से की बनिस्बत जो महिला यदि मेयर बने अब की बार तो ज्यादा धमतरी का विकास आगे दिख सकता है लोगों जैसा को? दीदी बोली, हमने बहुत सारे काम किए हैं, तो मैं भी जो सोच रही हूँ कि मैं भी यदि बनूंगी तो मैं भी इन सब मुद्दों को लेके आगे बढ़ूंगी, क्योंकि बाकी सब काम है, जो रोड है, जो लाइट है, ये तो हमारे पार्षद लोग देखेंगे। जिन बातों को लेकर मैंने अभी सवाल उठाए हैं, इनकी तरफ आगे यदि बढ़ेंगे तो हमारी महिला शक्ति का सशक्तिकरण होगा। और महिला जब सशक्त होगी, जैसे कि माना जाता है महिला पढ़ी लिखी है तो दो घरानों को चलाती हैं, तो महिला यदि इसमें आएंगी तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उसमें भी कमी आ सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। अव्वल तो भ्रष्टाचार होता है नहीं होता है तो मैं नहीं जान पा रही हूँ, पर इन चीजों में महिलाएं आएंगी तो और भी उसको तन मन से इस काम को करेंगी, पूरा समय देंगी। और इसलिए मैं या आम जनता से अपील भी करना चाहूंगी, सामान्य की सीट बहुत कम आती है और इस बार आई है, तो इसमें जरूर महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए और महिलाओं को चुनना चाहिए। चलिए, कांग्रेस ने तो समर्थन कर दिया कि महिला मेयर फिर से एक बार देखना चाहती, आपकी क्या क्या है कि हम माने कि फिर से अर्चना चौबे दावेदारी कर रही हैं? ये तो पार्टी का निर्णय है। नहीं, ये तो पार्टी का तो खैर, वो तो आपका एक लाइन रहता है पार्टी का निर्णय, आपका व्यक्तिगत मैं विचार यहाँ पर जाना, क्या अर्चना चौबे फिर से दावेदारी कर रही हैं? बिल्कुल, यदि मुझे फिर से मौका पार्टी देती तो बिल्कुल दावेदारी करूंगी और कर रही हूँ, और जो भी निर्णय होगा पार्टी का वो तो सर्वोपरि है। तो इस बार यदि आपको लगता है कि पिछले जो 5 साल रहा उसके बाद फिर से भी दावेदारी करें तो फिर नया क्या विजन लेकर के आएंगे आप? बहुत से विजन हैं, जैसे शहर का जो अधूरे काम बचे हैं उनको पूर्ण करना सबसे पहले प्राथमिकता वही रहेगी।
जो अधूरे काम बचे हुए हैं। और अभी जैसे अभी दीदी ने बताई कि महिलाओं के लिए उद्यम होना चाहिए, तो कौशल प्रशिक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्यूटी पार्लर का है, आप देखिए अभी बहनें ऑटो चलाती हैं, यानी बहुत से रोजगार ऐसे दिए गए हैं महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल उन्नयन योजना के तहत। उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, अनपढ़ महिलाएं भी हैं, सभी उसमें रोजगार के लिए कर रही हैं। आंगनबाड़ी में जो आज सहायिका और उनको भर्ती किया गया है उसी के तहत है। वैसे ही मितानिनों को दिया गया है, मितानिन भी आज अपना अच्छा से काम कर रही हैं और बहुत से रोजगार हमारी महिलाओं को दिया गया है। आज एक और योजना है दीदी के तहत, जो पूरे खेतों में दवाइयों के छिड़कान के लिए वो दीदी का उपयोग किया गया है। वो बहनें भी उसमें पहुंच करके और हेलीकॉप्टर यानी ड्रोन दीदी का दिया गया नाम, वो ड्रोन दीदी तैयार करवा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण बकायदा दिया जा रहा है और पूरे दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि कैसे करना है। यानी एक बहुत अच्छी एक योजना है। वैसे सौर योजना भी आई गई है, लाई गई है कि हर घर में बिजली देने के लिए बिजली की बचत होगी। यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भाजपा सरकार ने इस छत्तीसगढ़ में लागू करी है। और कहना चाहिए बच्चे का जन्म से लेकर के मृत्यु तक की योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार ने लाई है और सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अभी महतारी वंदन योजना देख रहे हैं आप, हर बहनों को 1,000 रुपए मिल ही रहा है। यानी कोई भी बहनें ऐसी नहीं कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, सब बहनों को काम मिल रहा है। तो तुलना यदि हम करें तो पुरुष की अपेक्षा महिला में यार ज्यादा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि महिलाएं जितना अच्छा दुख दर्द को समझती है, शायद उस पे पुरुष पीछे हो जाते हैं। कांग्रेस लेकिन जी, इनका कांग्रेस का 2 आरोप मैं अभी मैं लगाया। एक तो उन्होंने नगर निगम के सामने जो है 5 साल में आपने ढोल पीटने का काम किया इनके कार्यकाल में। दूसरा कि इनके कार्यालयों तक आप पहुंचकर तोड़फोड़ भी करते रहे। नहीं, वो गलत है। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी, उसकी वजह से वहां धरना दिया गया था। और ढोल पीटने के बाद में जब काम ही नहीं हो तो ढोल तो पीटना ही पीटना है। कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वे कर रहे हैं, तो ढोल पीटना ही पीटना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। कि आप 5 साल रहे, आपने भाजपा सरकार के जो काम, उस काम को भी आपने पूरा नहीं किया, तो फिर तो बोलना ही बोलना, भाजपा सरकार बोलेगी तो बोलेगी। विधानसभा और लोकसभा की यदि हम बात करें तो दोनों में लगभग 40 में से 80 से 90% वार्ड जो है भाजपा की झोली में गए हैं। तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी रही तो उन गड्ढों को कैसे पाट पाएंगे आप, क्योंकि शहर की जनता तो अभी पूरा रुझान भाजपा की तरफ दिखा दिया है। लोकसभा और कांग्रेस विधानसभा की बात करते हैं तो जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा का सवाल है, वो सेंटर और स्टेट को देख के वोटिंग होती है। और जहाँ तक मेयर का चुनाव है या निगम का चुनाव है, उसमें लोकल व्यक्तियों को देखा जाता है कि ये यदि कर रहे हैं। जैसे हमारा अनुभव जो है, हमको देखे हैं पिछले 36 साल से हमारे काम को, आज तक हमारा नाम कभी पीछे किसी फील्ड में नहीं हुआ है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कभी पीछे नहीं हुआ है। और मैंने हर समय पे आवाज़ भी उठाई है, पेपर्स में भी मैं लिखती आई हूँ। तो जनता के मुद्दों को उठाना और उसके सॉल्यूशंस को देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेयर के चुनाव में तो लोकल लोगों की पहचान, उनके उस व्यक्ति के प्रति क्या भाव है, उस पे होता है मेयर का चुनाव। जहाँ तक दीदी बोले हैं कि साफ सफाई हो रही, एक जगह मेरे को बहुत तकलीफ होती है, जब इतवारी बाजार से गुजरते हैं तो वहाँ पर नॉनवेज की दुकानें सब रहती हैं। उसको भी कभी किसी ने शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की, या उसको एक वॉल के अंदर शिफ्ट कर दें। वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, उसका भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स में भी हम महिलाओं के लिए कई काम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। गोल बाजार का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये वाकई अंदर हमारे पास हर चीज संसाधन उपलब्ध हैं, पर सिर्फ हमारा विजन नहीं है कि हम उसे कर सकें। अब पहले के 5 साल और बाद के 5 साल में कितने कितने नंबर देंगी आप? पहले के 5 साल जो आप बाजू में पूर्व मेयर बैठी, उनको कितना नंबर देंगे आप 10 में से? ये तो बड़ा कठिन सवाल करा है आपने, क्योंकि हमारे मेयर साहब ने
चमकाने का काम बहुत किया है, उसको मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और कम समय में उन्होंने जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। चलिए एक अभी अंतिम सवाल अब क्या आती है अभी लास्ट जो है अब यदि पार्टी आपको फिर से मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, एकदम पहली प्राथमिकता शहरवासियों के लिए क्या होगी? सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम का जो बना हुआ है वो गोल बाजार का भी पूरा लेआउट बन के तैयार है, आपका पार्किंग की भी पूरा लेआउट बन के तैयार है। यानी ये चीजें जो जरूरी है ये सबसे पहले की जाए, क्योंकि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या आती है। तो आपका पोस्ट ऑफिस के पीछे जो खैया पड़ी उसका हमने पूरा पार्किंग का बना के रखा है प्रोजेक्ट। आपका गोल बाजार का भी प्रोजेक्ट बन के हमारे पास रखा हुआ है, बस स्टैंड का भी प्रोजेक्ट है, गोकुल नगर का भी प्रोजेक्ट पूरा बन के तैयार है। और जैसा कि मटन के लिए तो मटन मार्केट भी पीछे बना हुआ है इतवारी बाजार में, लेकिन लोग जनता वहां जाती नहीं है, वो सामने बैठ जाती है। आप अंदर जाके देखेंगे तो मटन मटन मार्केट हमारे समय में पूरा बना हुआ है और सबको शिफ्ट भी किया गया था, लेकिन फिर 5 साल बताया ना, फिर वो वही पे आके रुक गया है। तो ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारा ये होना चाहिए कि हम कैसे शहर को सुंदर और कैसे परिवर्तित कर दें। वैसे ही हमने मंडी में भी सोचे थे कि वहां पर सब्जी मार्केट और मटन मार्केट, हाँ किसान बाजार लग रहा था, वो भी बंद हो चुका है। यानी एक तरह से बहुत से विकास कार्य के लिए हमने आगे बढ़े थे, लेकिन 5 साल हमारा जाने के बाद वो सब रह गया। यदि शायद 1 साल पहले हमारी भाजपा सरकार आती तो शायद फिर से वही काम शुरू होता, लेकिन 1 साल पहले ही हमारी भाजपा सरकार चली गई थी, तो ये सब काम अधूरे रह गए थे। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी यदि आपको पार्टी मौका देती है तो? सबसे पहले तो वाकई जो पानी, बारिश का पानी जो शहरों में इकट्ठा हो रहा है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हम प्रॉपर जो गड्ढे नाले हैं उनको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही बनाएंगे। दूसरा गड्ढापारा एक है रामपुर वार्ड में, वो बहुत भयानक हालत में, उसको यदि किसी ने करीब से देखा तो आप सोचेंगे कि ये लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर लोग विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। तो ये कुछ जनता के साथ हमारी तालमेल होना चाहिए और हमारा बस स्टैंड बहुत हो और महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने महसूस किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर निगम की पहली महापौर भाजपा नेत्री अर्चना चौबे जी और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सूर्य प्रभात चिटियाल जी। दोनों ने अपनी दावेदारी प्रखर टीवी के माध्यम से अपनी अपनी पार्टी को अवगत करा दिया है, जनता को भी अवगत करा दिया है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी। सूर्य प्रभा जी का कहना है कि एक बार उन्हें, इतने सालों से सेवा करती आ रही पार्टी के, एक बार उन्हें मौका देना चाहिए। अर्चना चौबे जी का कहना है कि एक बार फिर से यदि उन्हें मौका दिया जाते हैं तो जो उनके अधूरे कार्य है वो जरूर पूरे होंगे और जो है धमतरी शहर, हमारा धमतरी शहर किस तरह से जगमग होगा, ये इनके दावे हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इनकी पार्टियां किन्हें मौका देती है और दोनों का ये मानना है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला मेयर ज्यादा उचित यहाँ पर हो सकती है। ये थी परिचर्चा की बात। नगर निगम चुनाव की बात हम लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रखर टीवी।